स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता का आवाम की आवाज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आर्थिक गणना के आधार पर मिलना चाहिए आरक्षण, यह विचार वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी शैलेंद्र सिंह ने व्यक्त किए। ग्राम बरियापुर नजीबाबाद निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि आरक्षण के कारण समाज में ऊंच नीच एवं भेदभाव को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, जिससे इसका लाभ सभी वर्गों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि चौधरी शैलेंद्र सिंह एडवोकेट सामाजिक मुद्दों पर लगातार संघर्ष करते रहे हैं। जनता अवाम की आवाज के दर्शकों के लिए पेश है बब्बन जैदी एवं आतिफ शेख की विशेष रिपोर्ट। आज हमारे साथ हैं नजीबाबाद के दरियापुर निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी शैलेंद्र सिंह जी, जो पिछले 14-15 साल से वकालत से जुड़े हुए हैं। आप एक नाम है नजीबाबाद के वकीलों में, आपके नाम का बहुत बड़े लेवल पर शुमार होता है। तो हम जानना चाहेंगे चौधरी शैलेंद्र सिंह जी कि आप वकालत में जो आपका अब तक का अनुभव है उसके बारे में आप बताइए। आप किन किन पदों पर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दें। मैं नजीबाबाद की प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन का महासचिव रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल पूर्व विशेष प्रतिनिधि, राज्य विधिक परिषद का पूर्व विशेष प्रतिनिधि पद पर भी रहा हूँ। मैंने वकीलों के लिए अनेकों बार कार्य किए हैं। अन्य उनके उत्थान के लिए जो नए वकील आते हैं प्रोफेशन में, उनके लिए हम लोग चाहते थे कि उनको निःशुल्क लाइब्रेरी का लाभ हो और सीनियर अधिवक्ता उनको ज्ञान की बातें बताएं। जिस प्रकार से नया अधिवक्ता इस फील्ड में आता है और आने के बाद में शाम को खाली हाथ भर जाता है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं उसके, क्योंकि ये वकील ही ऐसा पेशा है जहाँ वो इस कार्य के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं कर सकता। तो मेरा मानना है कि उन नए नवीन वकीलों के लिए जो अधिवक्ता अप्रत्यक्ष रूप से समाज को आईना दिखाने का कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ। चौधरी शैलेंद्र सिंह जी, एक सवाल हमारे मन में ये भी आ रहा है कि जैसे हम देखते हैं कि छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, विधवा और विकलांग लोगों को सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, तो इस संबंध में वकीलों के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ मिलता है? हमारे उत्तर प्रदेश राज्य विधिक परिषद की जो इसमें वर्तमान में सिस्टम चल रहा है, हमारे चेयरमैन साहब, सदस्यगण, हमारे जनपद बिजनौर में बाबू बलवंत सिंह जी बहुत ईमानदारी से बात को रख रहे हैं। हमारे पड़ोसी जनपद मेरठ से अग्रवाल साहब बार काउंसिल में मुद्दे रखते हैं, और भारतवर्ष के मनन मिश्रा साहब जो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा वकीलों के प्रति संवेदनशील हैं, मुद्दों को रखते हैं। उन्होंने मृतक आश्रित परिवारों को 5 लाख रुपए का जो मुआवजा वकीलों को देने का काम जो बहुत कम है, तो बढ़ाकर तो 50 लाख होना चाहिए। एक्सीडेंटल मुद्दों पर समय समय पर अधिवक्ता को कुछ न कुछ मदद के रूप में मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा कहना इस बात पे है कि अधिवक्ता अप्रत्यक्ष रूप से समाज को आईना दिखाने का कार्य करता है। उस संबंध में मेरा एक जरूर कहना चाहता हूँ कि जो नवीन वकील आए उनको हमारे सीनियर अधिवक्ता सहयोग करें। जिस प्रकार से हम लोगों ने अनेकों बैंकों में नए नए वकीलों को लगा करके उनसे मुआयना कराना, सर्च कराना, उनसे NSC के बारे में डिस्कशन करना, बैंकों के बारे में डिस्कशन करना, नियम के बारे में बताना कि किस प्रकार से कौन से नियम सही हो सकता है, कौन से नियम सही हो सकता है, अनुच्छेदों के बारे में जानकारी देना। सबसे पहले तो संविधान का ज्ञान एक अधिवक्ता को होना बहुत ही जरूरी है। अभी हाल ही में देखिए आरक्षण के मुद्दे पर मैं कहना चाहता हूँ। चौधरी साहब, आपने अभी आरक्षण की बात की है, तो हम देखते हैं कि आरक्षण को लेकर हमारे समाज में बड़े मतभेद हैं। कई लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं, कई लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। कहीं आरक्षण को लेके लोगों के मन में, समाज में ये भी एक भावना है कि एक वर्ग को कुछ ज़्यादा लाभ दिया जा रहा है, किसी वर्ग को लाभ कम मिल रहा है। इस संबंध में चूँकि आप सीनियर एडवोकेट हैं, काफ़ी कुछ इस बारे में जानते हैं, जो विधि प्रक्रिया है, तो आप इस बारे में आपका क्या विचार है, क्या नज़रिया है आपका? देखिए, कोई भी संविधान में अमेंडमेंट होता है, उसको भारत के संविधान में लागू करने के लिए विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। अभी हाल ही में हमारी भारत सरकार द्वारा अमेंडमेंट करके अनुच्छेद 15 और 16 में
6 के जोड़ने के बाद में ये निर्णय लिया गया EWS के माध्यम से स्वर्ण समाज को 10% का लाभ दिया जाए, और ये बहुत अच्छा कदम भी है, स्वर्ण समाज के लिए एक लाभदायक कदम भी है। इससे बहुत लोगों को स्कूलों में प्रवेश मिलेगा, सैनिक स्कूलों में प्रवेश मिलेगा, नौकरी में अच्छा कदम होगा, हर विभाग में उसको लाभ मिलेगा। लेकिन मेरे मन में एक अपने विचार से, मेरे अपने खुद के, ये आपकी व्यक्तिगत राय है? मेरी व्यक्तिगत राय है कि जिस प्रकार से इन्होंने उसमें सिस्टम रखा है कि 8 लाख रुपए उसकी वार्षिक आय होनी चाहिए और 5 एकड़ से कम उसके पास ज़मीन होनी चाहिए और 200 गज ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 100 गज। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब पिछड़ा समाज में हो, चाहे दलित वर्ग के समाज में हो, जातियों के आधार पर नहीं, उसकी वास्तविक स्थिति के आधार पर, यानी कि उसकी वास्तविक स्थिति के आधार पर, वास्तविक से आपका तात्पर्य है उसके आर्थिक हालात क्या हैं? उसके आर्थिक आधार पर ही उसको आरक्षण मिलना चाहिए। मेरे विचार से तो सारे आरक्षण खत्म होने चाहिए और केवल आर्थिक गणना के आधार पर, आर्थिक सामाजिक न्याय की दृष्टि पर उसको आरक्षण मिलना चाहिए। EWS का लाभ मेरे विचार से तो सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि जो है दलित समाज हो चाहे पिछड़ा समाज हो, पिछड़े समाज में भी आज बहुत लोग कमज़ोर प्रवृत्ति के लोग हैं, दलित समाज में आज बहुत लोग अभी भी कमज़ोर पर, जो मकान बनाने की स्थिति में नहीं है। और 8 लाख का जो मानना है, 8 लाख तो मैं कह रहा हूँ जनपद बिजनौर में बहुत कम लोग ITR फाइल करते हैं, बहुत बड़ा लेवल रखा गया है। तो इसको अगर इन्होंने इस पर रखा है तो जिस प्रकार से 1 नेशन 1 आधार कार्ड, 1 नेशन 1 संविधान, कैसे पहले कश्मीर का संविधान अलग था, अब 370 हटा करके ये साबित कर दिया भारत सरकार ने, हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने, हमारी अपना दल और गठबंधन सरकार ने ये साबित कर दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही संविधान रहेगा। मैं इस फैसले का बहुत सम्मान करता हूँ, समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि 8 लाख का पैरामीटर सभी जातियों के लिए होना चाहिए। जैसे पिछड़ी जाति के लोगों के लिए उसमें 36,000 46,000 रुपये आवास में पात्र होने के लिए, और इसको भी बढ़ा करके 8 लाख किया जाना चाहिए, और 5 एकड़ भूमि को और 100 गज के मकान को भी लाभ सभी जातियों को मिलना चाहिए। तो सारा मेरा तो ये रिजर्वेशन जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए और उसी का चौधरी शैलेंद्र सिंह जी, आपने बहुत ही निष्पक्ष तरीके से आपने विचार व्यक्त किए हैं। आपका मानना है जो आरक्षण का लाभ है ये आर्थिक आधार पर समाज में लोगों को दिया जाना चाहिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों का, जो वास्तव में समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। मैं तो अपने विचार से पत्रकार समाज को हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ मानता हूँ, और चूँकि पत्रकार समाज के पास लेखनी के माध्यम से जो, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो प्रचार प्रसार करते हैं, वास्तव में वो बहुत मेहनत करते हैं। स्कूटर पर लेकर गांव से लेकर सड़क के आखिरी पायदान तक जो कार्य करते हैं वो सराहनीय कार्य है। मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चौधरी शैलेंद्र सिंह जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका विशेष आभार। धन्यवाद।